वेलकम बैक। यहाँ पे सेकंड हाफ गेम इस शुरू हो चुका है। सेकंड हाफ इस गेम का न्यू यूथ फुटबॉल लीग का मैच नंबर 12 डीपीएस बड़गाम और सुपर एफ के दरमियान जो मैच नंबर 12 यहाँ पे खेला जा रहा है। तो सुपर एफ ने पहले हाफ में 6 गोल दाग के यहाँ पे शानदार कारकर्दगी दिखा दी, जबकि डीपीएस बड़गाम अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि डीपीएस बड़गाम के जो कोच है उन्होंने उनको क्या स्ट्रेटजी बताई होगी। यहाँ पे ये अटैकिंग मोड में रहेंगे या डिफेंस मोड में रहेंगे, तो क्या करेंगे ये सेकंड हाफ में डीपीएस बड़गाम के खिलाड़ी, जो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुपर एफए यहाँ पे 6 गोल की लीड लेते हो देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल 12 नंबर के खिलाड़ी आगे थे फिर से गोल दागने के लिए सुपर एफए के, लेकिन यहाँ पे बॉल जो है थोड़ा गोल पोस्ट से बाहर चली गई, वरना यहाँ पे 7वां गोल दाग देते, क्योंकि इनके जो कोच है सुपर एफए के वो हमारे साथ जुड़ चुके थे एज ए गेस्ट शबीर अहमद डार। उन्होंने ये बता दिया था कि अभी भी मेरे हिसाब से नहीं खेल रहे हैं, वरना पहले हाफ में इन्होंने 10 गोल दाग दिए होते। कॉर्नर किक मिलता हुआ, कॉर्नर किक पे इन्होंने किक मार दिया और यहाँ पे एक और गोल दाग दिया सुपर एफए ने। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पे खेल दिखाई दे रहा है सुपर एफए के खिलाड़ियों की तरफ से। 7वां गोल इन्होंने दाग दिया। क्या खेल खेला जा रहा है यहाँ पे आज इस गेम में, बहुत ही मजा आ रहा है। ये देख सकते हैं कॉर्नर किक का फायदा उठाते हुए, इससे पहले भी उन्होंने कॉर्नर किक में एक गोल दाग दिया था और यहाँ पे दूसरा कॉर्नर किक इनको मिलता हुआ और इसका भी उन्होंने फायदा उठा लिया। 7वां गोल इन्होंने दाग दिया। डीपीएस बड़गाम के खिलाड़ी फिर भी नाकाम। सेकंड हाफ की जो स्ट्रेटजी है वो फिर से नाकाम और यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। 7वां गोल सुपर एफए ने दाग दिया। फिर से देख गए आप रिप्ले में, देखिए कैसे किक मार के उन्होंने हेडर मार दिया। यहाँ पे शानदार एक और गोल सुपर एफए ने अपने खाते में डाल दिया है, जबकि डीपीएस बड़गाम के खिलाड़ी अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम, मायूसी के शिकार, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 गोल सुपर एफए ने दाग दिए। सुपर एफए के खिलाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से बॉल को पास ऑन करते हुए अपने खिलाड़ियों तक पहुंचाते हुए गैप देख रहे हैं कि कहां पे मारना है, कहां पे बॉल को पहुंचाना है। तो बिल्कुल उनकी तरफ से ये साफ दिखाई दे रहा है और उन्होंने 7वां गोल भी दाग दिया। यहाँ पे डीपीएस बड़गाम के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, लेकिन डिफेंडर बीच में आगे, 7 नंबर के डिफेंडर उनके पीछे पड़ते हुए 14 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को उनसे छीन के आगे पास ऑन कर दिया अपने खिलाड़ी को। और यहाँ पे जो खिलाड़ी है उन्होंने फिर से बॉल पास ऑन कर दिया अपने खिलाड़ी को, बॉल को आगे बढ़ाते हुए सेंटर लाइन से पास हो गई। 20 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, यहाँ पे डिफेंडर बीच में आगे थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन ड्रिबलिंग करते हुए बॉल को अपने एक खीमे में रख दिया। बॉल को आगे ले जाते हुए 14 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ डीपीएस बड़गाम के खिलाड़ियों। रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया, वरना यहाँ पे एक और गोल दाग देते, क्योंकि सुपर एफए के जो खिलाड़ी है 7 गोल उन्होंने दाग दिए। तो आजाद अहमद भट्ट जो रफियाबाद बारामुल्ला से ताल्लुक रखते हैं, मैनेजर है नौपुरा फुटबॉल एकेडमी के, वो हमारे कॉम बॉक्स में फिर से आ चुके हैं और उनका हम फिर से यहाँ पे वेलकम करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आजाद भट्ट साहब, आपका खैर मकदम है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सुपर एफए ने 7 गोल दाग दिए। सर यही प्रॉब्लम है, आज इन्होंने पहली बार छोटे लड़कों ने खेला है यहाँ टीआरसी में टर्फ पे, दैट इज़ वाई किया उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है डीपीएस बड़गाम को। तो थोड़ा छोटे लड़के हैं, तो जिस वजह से ये डिप्रेशन, थोड़ा तो प्रेशर है ऊपर से। यहाँ पे मैं आपको बताता चलो, डीपीएस बड़गाम ने एक मैच यहाँ पे खेला है लीग में, या इनका शायद दूसरा मैच है, क्योंकि मैंने इनको कमेंट्री यहाँ पे की है इनके बारे में। डीपीएस बड़गाम एक मैच खेल चुके हैं, दूसरा मैच इनका है, तो पहले मैच में ही सीख लेनी चाहिए थी इनको, क्योंकि उन्होंने उस दिन कुछ गोल शायद दागे थे आई थिंक, लेकिन आज ये अपना खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। सुपर एफए के खिलाड़ियों का आज पहला मैच है और पहले ही मैच में 7 गोल उन्होंने अभी तक दाग दिए। तो क्या गेम खेल रहे हैं, क्या हो रहा है? तो सुपर इसका क्रेडिट जाता है मेरे हिसाब से मुश्ताक अहमद भट्ट साहब को, नज़ीर अहमद खान साहब को और खर्शीद साहब को, जो हमारे सीनियर कोच हैं। बिल्कुल, मैं तो क्रेडिट उन्हीं को दूंगा, क्योंकि जिनने वहाँ सोपोर में अपने पैसों से इन खिलाड़ियों को जमा किया, अलग अलग विलेजेस से, अलग अलग टाउन से, मतलब सोपोर के अलग अलग विलेजेस से। तो
एक हफ्ते से खाली इनको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो दैट इज़ वाई आज इसका रिजल्ट मिल रहा है, तो बहुत खुशी है हमें। जैसे सोपोर एफए के खिलाड़ी खेल रहे हैं तो लगता है बहुत आगे जाएंगे ऐसे। इंशाल्लाह आगे जाएंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए। मैं बिल्कुल यहाँ पर निफ की तारीफ करनी चाहिए। निफ ने हाँ, जो इनिशिएटिव लिया है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, कामयाबी से जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। देखिए यहाँ पे एक और कॉर्नर किक मिलता हुआ, हाँ। 2 कॉर्नर किक इनको मिल चुके थे, दोनों कॉर्नर किक में उन्होंने फायदा उठा लिया, 2 गोल दाग दिए। तीसरा कॉर्नर किक इनको मिलता हुआ, शायद यहाँ पे और गोल मिल सकता है। इनकी हाँ, स्ट्रेटजी गोल बहुत ही खतरनाक रहती है। मेरे हिसाब से तो एक ये दर्जन तो देखिए। होगा। ये देखिए हेडर मार दिया था, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर बीच में आ गए, एक नाकाम कोशिश 20 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को पास ऑन कर दिया अपने खिलाड़ी की तरफ, फिर से वापस पास ऑन कर दिया। अफसर यहाँ लोगों पे का शौक देखिए, हमारे 12 लड़के अभी बाहर बैठे हैं जो अच्छा। बिना चेंज के बाहर बैठे हैं, मैच देख रहे हैं। वो भी आए हैं, खेलने के लिए आए थे, बट यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। बिल्कुल। ओनली 18 लड़के ग्राउंड में आ सकते हैं एक मैच के लिए, तो वो बाहर बैठे हैं। बिल्कुल 18 खिलाड़ियों के बावजूद, और यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी आ चुके हैं, वो मैच का मजा ले रहे हैं। जो हमारे गेस्ट हैं आजाद अहमद भट्ट, उनकी तरफ से बताया जा रहा है। तो फिलहाल डीपीएस बड़गाम के खीमे में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि वो अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम ही रहे हैं, जबकि सोपोर एफए ने 7 गोल दाग दिए हैं। पहले हाफ में उन्होंने 6 गोल दाग दिए, और सेकंड हाफ जब शुरू हो गया तो कॉर्नर किक उनको मिल गया। कॉर्नर किक का फायदा उठाते हुए 7वां गोल उन्होंने दाग दिया, जो उनके यहाँ पे एक कोच थे शबीर अहमद डार साहब, उन्होंने बता दिया कि अभी हमारे हिसाब से ये नहीं खेल पा रहे हैं, वरना उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा कर दिया होता। हाँ बिल्कुल सर, इससे ये पता चलता है कि सोपोर में भी ऐसे ही एक तरफ लगनी चाहिए। आप देखो सोपोर का टैलेंट आज सामने आ गया, और एक बार मैं निफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज सोपोर वालों को मौका दिया अपना टैलेंट दिखाने के लिए। इससे पहले भी सोपोर की टीमें आते, जैसे औरकों की, बट वो बड़े लड़के हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट हमें बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो अगर हम ग्रॉस रूट पे आप मेहनत करेंगे, तभी जाके कश्मीर में फुटबॉल आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। एक और कॉर्नर किक मिलता हुआ, कॉर्नर किक पे किक मार दिया गया है, लेकिन बॉल थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा लंबी किक मार दी और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। आपको बताते चले, बिल्कुल यहाँ पे जो निफ की काविशें हैं वो यहाँ पे रंग ला रही हैं। अभी इस लीग का मैच नंबर 12 ही हुआ जा रहा है आज, और यहाँ पे निफ की काविशें रंग ला रही हैं। निफ के जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत ही खुश होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया, जो यंग खिलाड़ी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ग्रास रूट लेवल के जो खिलाड़ियों को उन्होंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, वो अपना टैलेंट बिल्कुल दिखा रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। और इसी की वजह से आज सोपोर एफए से जो वाबस्ता खिलाड़ी हैं, उन्होंने 7 गोल अभी तक दाग दिए हैं, और डीपीएस बड़गाम को अभी भी संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि डीपीएस बड़गाम के खीमे में मायूसी छाई हुई है, और वो अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। फिलहाल जो शबीर अहमद डार हैं, डी लाइसेंस कोच फ्रॉम सोपोर, वो उन्होंने हमें फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो शबीर अहमद डार साहब, आपका फिर से हम खैर मकदम करेंगे। तो क्या कहेंगे आप? 7वां गोल भी उन्होंने दाग दिया, लेकिन 2 कॉर्नर किक इनको फिर से मिला था, वो नाकाम कोशिश इनकी रही थी, वरना और 2 गोल दाग कोशिश तो की थी उन्होंने, लेकिन फिर से नाकामी हाथ मिली है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि इंशाल्लाह आने वाले जो भी 5, 10 या 20 मिनट तक होंगे, तो मैं चाहूँगा कि ये और 2-3 गोल करें। तो ब्रेक में क्योंकि आपने हमें इनको कौन सा मंत्र दिया? जी तो क्या हमने ब्रेक में कुछ चले ज़्यादा गए? तो नहीं कहा, हमने यही कहा कि जो तुम्हारी अपनी गेम है, जो तुम्हारी जिसकी हम तुमको प्रैक्टिस सिखाया करते गया हैं, जी है, जो हमारी बताया प्रैक्टिस गया है, जो हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, वो यूटिलाइज कहाँ है? कीजिए, बिल्कुल। वो मैंने देखा ही नहीं। जो मैंने अभी तक इनको सिखाया है वो मुझे देखने को नहीं मिला है, वही बात मैंने इनसे की है। बिल्कुल। यहाँ पे अपनी गेम को जारी रखते हुए देखिए कांटे की टक्कर दे रहे हैं। डीपीएस बड़गाम के खिलाड़ी भी बहुत कोशिश में रहते हैं। देखिए आगे बॉल को बढ़ाते हैं, लेकिन डिफेंडर बीच में आगे उन्होंने बॉल पर किक मार दिया, और बहुत ही शानदार कोशिश सोपोर एफए के खिलाड़ी की तरफ से, अगरचे वो गिर भी गए, लेकिन यहाँ पे थ्रो एक मिलता हुआ सोपोर एफए के खिलाड़ियों के खिलाफ। बड़गाम डीपीएस के जो खिलाड़ी है, उन्होंने 8 नंबर के खिलाड़ी को थ्रो मार के बॉल पास कर दिया। यहाँ पे डबलिंग हो रही है, 8 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, उन्होंने आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन बीच में हेडर देके डिफेंडर ने बॉल को अपने कब्जे में ले 15 नंबर के खिलाड़ी, उन्होंने बॉल को पहुंचा दिया अपने खीमे के खिलाड़ी के पास, और वो खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए लंबा किक उन्होंने मार दिया है। यहाँ पे 13 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए शायद यहाँ पे गोल मिल सकता था, लेकिन लगता है बॉल जो है साइड लाइन से बाहर चली गई, और यहाँ पे एक थ्रो मिलता हुआ डीपीएस बड़गाम के खिलाड़ियों को। नहीं, फिर से बॉल गोलकीपर के पास चली गई है, क्योंकि यहाँ पे जो गोलकीपर है डीपीएस बड़गाम के, आप देख सकते हैं वो उनमें मायूसी साफ दिखाई दे रही है, और
उन्होंने बॉल पे लंबा किक मार के अपने खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा, लेकिन बीच में डिफेंडर आगे, उन्होंने बॉल पे कब्जा कर लिया है, आगे पहुंचा दिया है बॉल को किक मार के, लेकिन डिफेंडर ने फिर से किक मार दिया। 8 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, बीच में डिफेंडर आगे, उन्होंने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, लेकिन बॉल चली गई सोपोर एफए के खीमे में और उन्हें बॉल को पासन करके अपने जो गोल की है उनके पास बॉल को पहुंचा दिया है। गोलकीपर के पास अभी बॉल और उन्होंने बॉल पे किक मार के अपने खिलाड़ी को पासन कर दिया। बेहतरीन पासिंग यहाँ पे, और उन्होंने नंबर जर्सी पहने हुए शायद 11 नंबर के खिलाड़ी उनको बॉल पासन कर दिया है। उन्होंने शानदार किक मार के बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, डिफेंडर बीच में आगे थे, लेकिन उनकी एक नाकाम कोशिश। यहाँ पे जो खिलाड़ी है बॉल को आगे ले जाते हुए, ये देखने वाली बात होगी, यहाँ पे एक और गोल हो सकता है अगर खिलाड़ी नहीं गिर जाते तो यहाँ पे एक और गोल मिल सकता था। 5 नंबर के खिलाड़ी की तरफ से बेहतरीन कोशिश, सोपर एफए के खिलाड़ी यहाँ पे वो गिर गए, वरना एक और गोल यहाँ पे मिल सकता था। जी सर, बिल्कुल सर। सर थोड़ा बहुत कमजोरी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये वापस नहीं आ रही है और जो फॉरवर्ड्स है। एक और कॉर्नर किक मिलता हुआ, जी सर। आई थिंक इज 4th कॉर्नर किक। यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कैसे कॉर्नर इस्तेमाल इनको करते हैं अच्छी इसका। मिल रही है, लेकिन वो फिनिश जो है बिल्कुल, फिनिश नहीं बिल्कुल, कर रहे यहाँ हैं, पे इनको फिर फिनिश से नहीं मिल रही नाकाम है। कोशिश हो सकता है, गोल दाग दें, गोल हो गया है। गोल हो गया। बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने शानदार यहाँ पे गेम खेला है, एक और गोल दाग दिया है। बिल्कुल 8वां गोल यहाँ पे करते हुए सोपोर एफए के खिलाड़ी, और कॉर्नर किक का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए, ये मुझे देखिए लग रहा है खुद ही इन्होंने किया है, खुद ही इन्होंने किया है। शायद लग रहा है, वो बिल्कुल। तो वही रहा है। अब जो भी है, चाहे कैसे चला गया या खिलाड़ी ने कर दिया, लेकिन फिलहाल गोल हो एक गया और सर, गोल मिलता क्या हुआ हमें सोपोर कामयाबी एफए मिलती है। को, और 8वां गोल यहाँ पे सोपोर एफए की तरफ से चला गया है डीपीएस बड़गाम के खिलाफ। तो मेरे जो सहयोगी हैं उनको बताता चलो, यहाँ पे जो स्कोर बोर्ड है उस पे गोल नंबर 8 आप लिख दीजिए, एक और गोल इसमें ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे जो गोल है 8 हो चुके हैं सोपोर एफए की तरफ से। फिलहाल यहाँ हमारे जो गेस्ट हैं, आप हमारी बात हो रही है उनसे, आप बताइए क्या बताएंगे इस गेम के हवाले से। जी सर, गेम अभी चल रही है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि गेम जो है वो तकरीबन 13 गेम्स पे 13 गोल्स पे ख़त्म हो जाए। जी मुझे तो वैसे ही लग रहा है होने को, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन टीम जो है वो कमज़ोर लग रही है, क्योंकि हमारी टीम जो है ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है अभी, क्योंकि ये अपने हिसाब से खेल रहे हैं, जो इनको सिखाया गया है वो वैसे नहीं खेल रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जैसा ये खेलना चाहिए इनको, तो वैसे ये नहीं खेल रहे हैं। फिलहाल 8 गोल दाग दिए हैं इन्होंने। हमारे जो गेस्ट हैं आज़ाद अहमद भट्ट साहब, तो आज़ाद अहमद भट्ट साहब, आप जो मैनेजर हैं नौपारा फुटबॉल एकेडमी के, इसके बारे में कुछ बताइए। जो एकेडमी आप चला रहे हैं इसके बारे में आप बताइए कुछ। सर, जो नौपुरा फुटबॉल एकेडमी है, मैंने पिछले साल इस्टेब्लिश हुए हैं, लास्ट ईयर 2020 में। सर, इसमें 80 लड़के हैं, जिसके लड़के अभी खेल भी रहे हैं, अभी 2-4 लड़के इस सोपोर निप में खेल रहे हैं। तो सर, हमें अब क्या थोड़ा ताउन नहीं मिल रहा है, मतलब सपोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, JKF की तरफ से। अब हमें आशा है कि जो ये निफ, अब हम निफ से सारी उम्मीद लगाए रखे हैं कि निफ वाले हमें कुछ स्पॉन्सर करें। सर, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इसको सब स्पॉन्सर खुद करता हूँ अपने पैसे से। मैंने 30,000 की सर यूनिफॉर्म लाई है ये इन बच्चों के लिए। सर, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। 80 लड़के हैं इस एकेडमी में। सर, पिछली बार जब यहाँ पर लीग हो रहा था, मैंने अपने लड़कों को यहाँ लाया था, शायद येलो यूनिफॉर्म में लाया था, यहाँ पर बैठे थे, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए लाया था यहाँ पर कि उनको एक्सपोजर मिले यहाँ पर अपने खर्चे पे। कोई हेल्प नहीं करता है सर। यहाँ पे लगता है एक और कॉर्नर किक मिलता हो। बिल्कुल, यहाँ पे एक और कॉर्नर किक मिलता, आपसे बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पे कॉर्नर किक मिलता हुआ सोपर एफए के खिलाड़ियों को लगता है एक और गोल दाग सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर किक, इन्होंने कॉर्नर किक पे किक मार दिया, हेडर मार दिया है, लेकिन यहाँ पे जो खिलाड़ी है उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, आगे पहुंचाते हुए बॉल को। यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है, यहाँ पे आगे बॉल ले जाने की कोशिश, लगता है बॉल बिल्कुल 14 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंच चुके, उन्होंने लंबा किक मार के अपने जो खिलाड़ी उनको पहुंचाना चाहे, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर बीच में आगे, उन्होंने हेडर मार के बॉल को गोल पोस्ट से बाहर कर दिया। तो आप बताइए, आप जो कह रहे थे कि आपके जो खिलाड़ी हैं आप उनको स्पॉन्सर खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट्स काउंसिल की मदद से ही अभी आज यहाँ पे जो निफ ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आपके जो खिलाड़ी आज यहाँ पे आ चुके हैं आगे भी बढ़ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक और कॉर्नर उनको मिल गया था, लेकिन उन्होंने बॉल पसंद कर दी, और बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेटजी इनकी चेंज रही है, क्योंकि पिछले
3-4 कॉर्नर किक ये कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो इन्होंने अब देख लिया कि हम बॉल पास ऑन करके ही देख लेते हैं। देखिए शानदार यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है, बॉल पे जपटा चीनी हो रही है, यहाँ पे खिलाड़ी ने देखिए इनको कहाँ पे मारना था, अगर यहाँ पे इन्होंने मार दिया होता बिल्कुल गोल था, बिल्कुल गोल, क्लियर गोल था, लेकिन उन्होंने पास ऑन कर दिया अपने खिलाड़ी को। यहाँ पे कोई खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद नहीं था, कोई डिफेंडर नहीं था, यहाँ पे एक और गोल मिल सकता था। तालमेल की कमी है। चलिए फिर भी 8 गोल दाग दिए उन्होंने, तो अब अपना जो बात आप कहना चाहते थे आप कंटिन्यू कीजिए। सर दूसरी बात रही कोचिंग की। कोचिंग जो जैसे मुश्ताक साहब है, हमारे सीनियर कोच है खुर्शीद साहब, और वहाँ के लोकल कोच है रईस अहमद खुयूमानी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग करवाते हैं, क्योंकि अकेले में नहीं कर सकते। 80 लड़कों की कोचिंग वो हर रोज़ आते हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोचिंग। अगर वो भी पैसे लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा इस एकेडमी का चलाना। अब स्पॉन्सर एक था हमारा, तो इस दुनिया में नहीं रह जाए, बशीर अहमद दमनू साहब जो सोपोर के बहुत जाने माने पर्सनालिटी थे, उनका लास्ट ईयर डेथ हो गई, तो दैट इज़ वाई कि अभी स्पॉन्सर नहीं हो रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, आज़ाद अहमद बात साहब आपके जो स्पॉन्सर आते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब आपके जो खिलाड़ी है अब ये घर बैठे नहीं खेल रहे हैं, अब ये श्रीनगर के हाट में पहुंच चुके हैं। नेफ ने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, अब आपके खिलाड़ियों का जो खेल है पूरी दुनिया देख रही है, और आपका जो टैलेंट है आपके खिलाड़ियों का वो अब छुपेगा नहीं बल्कि दिखेगा इंशाल्लाह। सर हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पॉन्सर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे बल्कि स्पॉन्सर आपको आपको इस बात के लिए निप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी सर, हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं निप का, और उसके साथ साथ स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का है जिनने टूर्नामेंट शुरू किया है। बिल्कुल निफ और स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पे जो एक इनिशिएटिव लिया है, बिल्कुल उनका हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो नौजवान खिलाड़ी है, जो यंग खिलाड़ी हैं, छोटे छोटे खिलाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनको ग्रास रूट लेवल से यहाँ पे निकाल के यहाँ पे खिलाया जा रहा है सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर पे, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। यही खिलाड़ी जब यहाँ पे खेलेंगे इनको एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आगे चल के ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं और JNK का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी यहाँ पे देखिए कैसी इनकी शानदार पासिंग है, बिल्कुल प्रेशर अभी इनके पास कुछ भी नहीं है। सोपर FA के खिलाड़ियों के पास प्रेशर तो बन चुका है DPS बड़गाम पे, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है, तो वो अब एक और गोल हो गया है यहाँ पे एक गोल वापस। बिल्कुल पहला गोल DPS बड़गाम ने कर दिया है, अपना खाता खोल दिया है, आराम से इनको गोल मिल गया है। DPS बड़गाम ने पहला गोल दाग दिया है सोपोर FA के खिलाफ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सर, मैं यही कहूंगा कि जो डिफेंडर है उसने गलती की, उसने बैक पास दे, गोलकीपर को बैक पास देके फिर गोलकीपर जो है उसको बॉल क्लियर करना था, लेकिन मैंने क्लियर नहीं की। जब तक मैं उनका फॉरवर्ड सामने आया, फॉरवर्ड ने बॉल छीन के और गोल कर लिया। ये फॉरवर्ड ने गोल किया है, तो डिफेंडर की बहुत बड़ी गलती है, और उसके साथ साथ गोलकीपर की भी। अगर उसको बैक पास दिया गया है तो उसको बॉल को क्लियर करना है, लेकिन उसने बॉल को क्लियर नहीं किया, और शायद उसने चाहा कि मैं फॉरवर्ड को ड्रिबल कर लूं, और उस वजह से ये गोल हो गया है। चलिए यहाँ पे पहला गोल DPS बड़गाम को मिलता हुआ जैसे थाली में उनको दे दिया गया है परोस के, आप ये गोल ले लीजिए, हमारी तरफ से ऐश कीजिए। हमने 8 गोल दाग दी है, अब आप भी एक ले लेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं सर, ये बात गलत है सर, क्योंकि आगे चल के यही एक ऐसी टीम्स हमें नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी टीम्स आगे हमें मिलने वाली है जिनके साथ हमारा मैच होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, फिलहाल आपकी जो काबिशें हैं वो रंग ला रही हैं, और यहाँ पे तो यहाँ पे सेकंड हाफ इस गेम का जारी है। DPS बड़गाम ने अपना खाता खोल दिया है, पहला गोल दाग के सोपोर FA के खिलाफ, जबकि सोपोर FA 8 गोल से लीड लिए हुए है। और यहाँ पे बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई है, बॉल पे जपटाचीनी हो रही है, लेकिन अभी तक जो है गेम सोपोर FA के खाते में चला गया। अगर हम गेम की बात करें सर, क्योंकि DPS की भी गेम ठीक लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं इनका टच ठीक मुझे लग रहा है, और इनकी गैपिंग, इनका पास परफेक्टली हो रहा है, तो इस हिसाब से मुझे ये गोल तो होते रहते हैं, लेकिन फिर भी
इनकी गेम जो है मुझे अच्छी लग रही है। देखिए गेम में जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन जी यहाँ सर, पे जो जी सर। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, अब जो टैलेंट है वो निखर के सामने आएगा। कोई अगर इंशाल्लाह हारेगा, एक तो हारेगा दूसरा जीतेगा, लेकिन यहाँ पे आज नहीं तो कल वो अपना बेस्ट देंगे जी ही सर, जी देंगे। सर। और जो खिलाड़ी हैं डीपीएस बड़गाम के, पिछले मैच में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है अगर और एक- यहाँ पे बेहतरीन तरीके से वो डिफेंड भी कर रहे हैं और डिफेंडर साइड जो उनका है बहुत ही अच्छा है। और अगरचे सोपर एफ ने 8 गोल दाग दिए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना खाता खोल दिया है और अटैकिंग मोड में और डिफेंसिंग मोड में जो आ चुके हैं। वो बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सर, क्योंकि ये एकेडमी जो हमारी चल रही है इसका नाम बॉल फॉर ऑल फुटबॉल एकेडमी है और ये सोपोर में बहुत बड़ी एकेडमी अभी चल रही है, जिसमें तकरीबन 50 से 80 बच्चे तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर सुबह तकरीबन 8 बजे से 10 बजे तक ये प्रैक्टिस के लिए आते हैं अभी, जिसमें अभी मैं भी कोच हूँ और जिसमें मुश्ताक अहमद जो अभी बाहर टीम के साथ है, तो वो भी कोच है, वो भी इनको सिखाते हैं। उसके साथ साथ नज़ीर अहमद भी है जो हमारी टीम के साथ साथ रोज़ाना हमें हौसला अफजाई करते हैं जब हम सुबह प्रैक्टिस के लिए आते हैं। इस सर्दी में, इस ठंडी में, खास करके अगर हम सोपोर की बात करें तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हमें लग रहा है कि सर्दी होती है, तो फिर भी ये सुबह प्रैक्टिस के लिए आते हैं और शाम को भी 2 टाइम ये प्रैक्टिस करते हैं, शाम को तकरीबन 3 बजे से 5 बजे तक, तो और सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये प्रैक्टिस करते हैं ये बच्चे। बस कुछ ही दिन हो गए हमें प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो विज़न है वो थोड़ा बहुत क्या कहेंगे, हम थोड़ा आगे ही है कि हम सोचते हैं यहाँ कि देखिए 6 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचा दिया था, 20 नंबर के खिलाड़ी ऑफसाइड शायद करार दे दिया गया है, दैट्स वाई के रेफरी ने विसल बजा दी है। और डीपीएस बड़गाम के जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल डिफेंसिव मोड में, वरना जो सोपोर एफए के खिलाड़ी है वो तो इस ताक में रहते थे। पहले हाफ में उनको 2 कॉर्नर किक मिल गया था और उन्होंने दोनों कॉर्नर किक को कन्वर्ट किया था 2 गोल में, लेकिन अब उनको 2-3 कॉर्नर किक मिल गए थे, लेकिन डीपीएस बड़गाम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उनको अब कन्वर्ट नहीं करने दिया, वो डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल डीपीएस बड़गाम की जो स्ट्रेटजी है वो सेकंड हाफ में चेंज हो चुकी है। हाँ बिल्कुल सर, दूसरा हाफ डीपीएस बड़गाम का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खेल रहे हैं दूसरा हाफ, क्योंकि उन्हें कोच ने बोला होगा कि ऐसे ऐसे खेलना है, शायद कोच के बताए हुए तरीके पर खेल रहे हैं दूसरा हाफ। तो फर्स्ट हाफ में पहले नर्वस थे थोड़े से, लड़के छोटे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला सर कि फर्स्ट टाइम टॉप पे शायद खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही दूसरा है। मैच इनका है, इन्होंने पहला मैच खेल चुके हैं, यही फिर भी दूसरा मैच इनका है सर, अगर ये आप हम- देख सकते हैं बिल्कुल। ओहो, यहाँ पे 3 नंबर के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बॉल पे किक मार दिया, वरना यहाँ पे 90 गोल मिल सकता था। फिलहाल डीपीएस बड़गाम के लिए राहत की खबर, और यहाँ पे 1 गोल उन्होंने दाग दिया है। ताकत का इस्तेमाल किया सर, बिल्कुल, वहाँ पर ज़्यादा दिमाग ताकत का उन्होंने इस्तेमाल दिखा करना दी। था, बिल्कुल बिल्कुल बहुत इजी था, कोई आगे नहीं था डिफेंड, गोलकीपर था, बिल्कुल सिंपल गोल था। जो इससे पहले ये हमने गोल तो गेम होना देखा चाहिए। डीपीएस बड़गाम का, उन्होंने बहुत ही शानदार उस दिन खेला, उन्होंने अच्छा, कुछ अच्छा। गोल भी दाग दिए थे और बिल्कुल उन्होंने उस दिन बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा यहाँ पे किया। शायद आज उनको थोड़ा उनकी स्ट्रेटजी कुछ होता है पहले सर, आपने- किसी मैच में होता है ये तो होता कॉम्बिनेशन। रहता है, हाँ। ये तो होता रहता है, ये गेम है ही ऐसी। आज कोई इनका दिन जीतेगा, नहीं था। कोई हारेगा, हर कोई खिलाड़ी अपना बेस्ट देना चाहता है। उस दिन Yes, sir. उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। 17 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, यहाँ पे डिफेंडर बीच में आ गए, देखिए कैसे बॉल को पास ऑन करते हुए, बिल्कुल यहाँ पे एक और सुहेल गोल दाग ने- दिया। सुहेल बिल्कुल तो ने- सोपोर एफए ने 90 गोल दाग दिया है। सुहेल ने एक और गोल दाग दिया। सोपोर एफए के खिलाड़ी ने 9 गोल हो चुके हैं सोपोर एफए की तरफ से, जबकि डीपीएस बड़गाम अभी एक ही गोल दागने में कामयाब हुई है। सहेल लित्तू का ये तीसरा गोल है इस मैच में। तो फर्स्ट इसका हाफ मतलब में है इसने 3 दो, गोल उन्होंने दाग दिए। यस सर, फर्स्ट हाफ में इन्होंने पहले ही 2 गोल दागे थे, अब और एक 3 गोल हैट्रिक लगाई ये है देखिए सहेल आप, अहमद जित्तू ये ने। देखिए। बहुत ही अच्छा ये खेल रिप्ले में पेश आप किया देख यहाँ पर सकते सहेल हैं अहमद जित्तू ने। कि 90 गोल सोपोर एफए ने दाग दिया है डीपीएस बड़गाम के खिलाफ। तो कोई बात नहीं है, ये गेम है, चलता रहेगा, कोई कम कोई ज्यादा, तो हाँ, गेम सर। में हार जीत नहीं देखी जाती। गेम में बस खिलाड़ी को ये देखना होता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखिए बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन गोलकीपर आगे और उन्हें बॉल पे हाथ मार के अपने कब्जे में ले लिया, लंबा किक मार दिया है, अपने खिलाड़ी को पास ऑन करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे 17 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे फिर से कब्जा करके आगे पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी को। 13 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को अपने खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहा, लेकिन यहाँ पे फिर से उनको 7 नंबर के खिलाड़ी तक बॉल पहुंचाना मकसूद था और उन्होंने
9 नंबर के खिलाड़ी को बॉल दे दी है और उन्होंने अपने गोलकीपर तक पहुंचा दिया। सर मैं चाहता हूं कि अगले साल भी ऐसे ही टूर्नामेंट होने चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू अब रहना चाहिए सर, नहीं कि इस साल हुआ तो दूसरे साल नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि हर साल ये टूर्नामेंट एक नहीं 2 होने चाहिए सर। बिल्कुल, साल में अब 2 नहीं लगभग 3 होने वाले हैं, क्योंकि निफ का जो हाँ, इनिशिएटिव है, अगर कश्मीर के फुटबॉल लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, उनका जो टैलेंट है आगे लाया जाएगा और उनको आगे पहुंचाने का मौका फराहम और भी किया जाएगा। टीम्स लाने चाहिए सर, जैसे रफियाबाद है हमारा जोन, पटन जोन है, वहाँ से भी टीम्स होने चाहिए। और मैं चाहता हूँ बड़गाम सर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हैं, उनको मौका मिल चुका था लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए थे, उन्होंने बॉल पे किक मार दिया और बॉल मैं साइड चेयरमैन निफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अगले साल जम्मू से भी टीमें लाए या इस टूर्नामेंट के लिए जो यूथ लीग है जम्मू से भी टीमें हो चुका है। आगे आगे आप देखिए होता है क्या, निफ की तरफ से जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है, ये एक पहली शुरुआत थी। और आगे आप देख सकते हैं कि कितनी और सर एक रिक्वेस्ट है बड़ी मेरी, लीगें होने वाली हैं। सिर्फ श्रीनगर से टीमें नहीं सर, अगले साल जो हमारे नॉर्थ एरिया है वहाँ से भी टीमें होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस साल भी है कपवारा की, हंदवाड़ा की, लंगेट की, जैसे सोपोर की है। अगर इस साल 4 है तो अगले साल 8 होने चाहिए। बॉल को आगे बढ़ाना चाहा लेकिन डिफेंडर बीच में आगे उनसे बॉल छीन ली गई, वरना यहाँ पे डीपीएस बड़गांव को एक और गोल मिल सकता था। 2 नंबर के खिलाड़ी बीच में आगे डिफेंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो सुपर एफ के खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे किक मार के आगे पहुंचाना चाहा और 13 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए, उनके पीछे 4 नंबर के खिलाड़ी लगे हुए हैं। 13 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे ड्रिबलिंग करते हुए, यहाँ पे उनके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा के आगे पास ऑन कर दिया। 17 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, उनसे बॉल छीन के आगे बढ़ाना चाहा, लंबा किक मार दिया अपने खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन 7 नंबर के डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने आगे पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी को। यहाँ पे उन्होंने 6 नंबर के खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया। बिल्कुल 6 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे पहुंचाते हुए यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे एक और गोल मिल सकता था, एक छोटी सी हल्की सी फर्क रह गई, वरना गोलकीपर के हाथ से बॉल निकल गई होती और गोल पोस्ट में चली गई होती। फिलहाल यहाँ पे लगता है सर मुझे लग रहा है कि आगे इनकी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है सोपोर वालों की, जो अगर पास करते आपस में तो शायद ये भी गोल हो सकता था। देखिए 15 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार दिया है, यहाँ पे हेडर गलत चला गया, हेडर गलत तरीके से मार दिया है और वरना एक और गोल। फिलहाल 17 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा लेकिन डिफेंडर बीच में आगे, उन्होंने लंबा किक मार के आगे पहुंचा दिया है। बीच में डिफेंडर आने की कोशिश कर रहे थे और 5 नंबर के जो बड़गाम डीपीएस के खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा लेकिन डिफेंडर बीच में आगे, उन्होंने बॉल पे किक मार के 3 नंबर के खिलाड़ी को पहुंचा दिया। 3 नंबर के खिलाड़ी से जो 8 नंबर के खिलाड़ी है डीपीएस बड़गाम के, उन्होंने बॉल छीन के अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दिया है, बॉल को पास ऑन कर दिया है। यहाँ पे शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाते हुए डीपीएस बड़गाम के खिलाड़ी, लेकिन डिफेंडर बीच में आ जाते हैं। 6 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को उनसे छीन के आगे पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी तक। ये देखिए आप खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ा तो 5 नंबर के खिलाड़ी ने किक मार दिया है और यहाँ पे एक और गोल मिल सकता था। अच्छा यहाँ पे किक मार दिया था लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, फिर भी अभी तक उनके खीमे में बॉल है, उनके जो खिलाड़ी हैं बॉल पे कब्जा जमाए हुए हैं। यहाँ पे एक और गोल मिल सकता था लेकिन गोल हल्की सी बॉल जो है हल्की सी ऊपर चली गई, गोल पोस्ट से ऊपर से चली गई और वरना एक और गोल मिल सकता था। डीपीएस बड़गाम यहाँ पे अभी एक गोल दागने में कामयाब, जबकि सोपोर एफए 9 गोल से इस गेम में अभी तक लीड बनाए हुए। जी आजाद भट्ट साहब। सर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए 17 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पे बिल्कुल सुहेल क्या कर रहा है, ये 10 नंबर का गोल उन्होंने 4 गोल उन्होंने दाग दिए। 10 गोल हो चुके हैं। सोपोर एफए के जो खिलाड़ी हैं बहुत ही तेज तर्रार खेल रहे हैं। मैं मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इसने हमारे इस लड़के को लिया है हमारी नोपुरा फुटबॉल एकेडमी की टीम से, तो आज इसका 4था गोल है इस मैच में। व्हाट ए परफॉर्मेंस सुहेल अहमद जत्तू साहब। शबीर साहब लगता है 12 गोल दाग के ही रहेंगे। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो वही थी, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ब्यूटीफुल से अभी भी लग रहा है कि कमी है, बच्चे अच्छे उस हिसाब से नहीं खेल रहे हैं क्योंकि आगे जो है वो। चलिए बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन गेम चल रहा है। डीपीएस बड़गाम के जो खिलाड़ी हैं वो भी डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो स्ट्रेटजी है चेंज हो के बॉल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पहला गोल दाग दिया था लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, फिर भी 11 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमा लिया। डिफेंडर यहाँ पे बीच में आ गए थे लेकिन ड्रिबलिंग हो रही है यहाँ पे, फिर भी उनके कब्जे में अभी बॉल है। उन्होंने 41 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पास ऑन कर दी, उन्होंने किक मार के आगे पहुंचाना चाहा लेकिन फिलहाल यहाँ पे रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। फ्री किक मिला है, फ्री किक मिल गया है शायद यहाँ पे सोपोर एफए को या बड़गाम बिल्कुल डीपीएस बड़गाम को यहाँ पे फ्री किक मिलता हुआ अगर ये कन्वर्ट करते हैं तो इनको दूसरा गोल इनको मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन मौका डीपीएस बड़गाम के खिलाड़ियों के लिए। फ्री किक यहाँ पे दिया गया है, रेफरी की तरफ से इशारा
और 41 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे किक मारने को तैयार, और सोपोर एफए के खिलाड़ी आगे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, उनको गोल नहीं करने दिया जाएगा। उनकी तरफ से यही आशंका जताई जा रही है, लेकिन जीपीएस बड़गाम के 41 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे किक मारने को तैयार और अपने खिलाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कि कहां से क्या मारेंगे, क्या करेंगे। फिलहाल फ्री किक मिलता हुआ डीपीएस बड़गाम और इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने किक मार दिया है और थोड़ी सी कॉर्नर किक, कॉर्नर किक, शायद कॉर्नर किक इनको और मिल गया। तो मैं सर कहना चाहूँगा इसके साथ साथ, क्योंकि अभी जब सुबह हम निकले घर से तो बच्चे इतने खुश थे कि हमें श्रीनगर में खेलना है, कि इससे पहले उनने यहाँ पे खेला ही नहीं था, टर्फ पे आज तक उन्होंने खेला ही नहीं था। तो ये खुश थे क्योंकि हमें श्रीनगर में खेलना है, क्योंकि इससे पहले ये सोपोर में खेल रहे थे। सोपोर में ऐसे ग्राउंड नहीं है कि जहाँ पे ये अच्छी तरह परफॉर्म कर सके, तो वहाँ पे भी सोच समझ के इनको खेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये फ्रीली आराम से खेल रहे हैं, क्योंकि ये इस हिसाब से अगर हम सोचें तो ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे। कॉर्नर किक मिलता हुआ डीपीएस बड़गाम को, उन्होंने किक मार दिया है, अपने इस खिलाड़ी को पहुंचाना चाहिए, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, उन्होंने पास ऑन कर दिया। दूसरे डिफेंडर ने हेडर मार के बॉल को अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दिया है। ये देखिए 17 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंच चुकी थी, लेकिन रेफरी ने अभी रुकने का इशारा कर दिया और सेकंड हाफ इस गेम का ओवर हो चुका है। गेम ओवर हो चुका है। सोपोर एफए इज टेकिंग लीड ओवर डीपीएस बड़गाम विद 10 गोल्स, जबकि डीपीएस बड़गाम एक ही गोल दागने में कामयाब रही और ये मैच नंबर 12 जो है सोपोर एफए ने अपने नाम कर दिया। इसी के साथ साथ निपका और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का एक और बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनने ये टूर्नामेंट यहाँ पे बड़े ही मेहनत लगा के ये स्टार्ट किया है यहाँ पे, और बच्चों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है। जिनके पास टैलेंट है वो यहाँ पे अपना टैलेंट दिखा के इनको मौका मिलेगा आगे जाने का। तो इसी के साथ साथ मैं चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आजाद अहमद भट्ट साहब और शबीर अहमद डार साहब, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन से कहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ ही पल बाद हम नीचे जो मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है, वो उसकी जो सेरेमनी है, वो जो ट्रांसमिशन है आप तक पहुंचाएंगे। आप निफ्ट के ऑफिशियल पेज पे सर्च करिए फेसबुक पे और वहाँ पे इस लाइव ट्रांसमिशन का आप मजा लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर से कुछ ही पल बाद में फिर से मुखातिब हो जाऊंगा नीचे ग्राउंड से, तो आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाज़रीन का जुड़ने के लिए। हम आपसे मुखातिब सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से आपको बताते चले, यहाँ पे मैच नंबर 12 आज खेला गया, जो सोपोर एफए वर्सेस डीपीएस बड़गाम के दरमियान यहाँ पे खेला गया यूथ फुटबॉल लीग का आज मैच नंबर 12 यहाँ पे खेला गया और सोपोर एफए ने इस गेम को अपने नाम कर लिया 10 गोल दाग के, जबकि डीपीएस बड़गाम के जो खिलाड़ी हैं वो एक ही गोल यहाँ पे करने में कामयाब हुए। और जो सोपोर एफए से खिलाड़ी वापस था सुहेल अहमद, उनको जूरी की तरफ से मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया है। 4 गोल उन्होंने अकेले इस गेम में दाग दिए और कुल मिला के सोपोर एफए ने 10 गोल दाग के इस गेम को अपने नाम कर लिया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आज हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर जमील, जो सीएमओ श्रीनगर, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर और एक्स फुटबॉल प्लेयर रहे। इनका सुपोर्ट्स की तरफ से इतना प्यार ये साबित हो रहा है, ये आज खुद यहाँ पे टर्फ पे आ गया है इस गेम को देखने के लिए। और यही आज जो हमारे मैन ऑफ द मैच है सुहेल, इनको ट्रॉफी पेश करेंगे मैन ऑफ द मैच की। सुहेल साहब आपको हमारी तरफ से शुक्रिया। डॉक्टर जमील साहब आप इनको पेश कीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद। इनको न्यू जेके रोडवेज की तरफ से कैश प्राइज 1500 रुपए का दिया जा रहा है फ्रॉम न्यू जेके रोडवेज। सुहेल आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हम तो ये कह रहे थे कि 3 गोल उन्होंने दाग दिए, उन्होंने हैट्रिक कर दी, लेकिन चौथा गोल भी उन्होंने दाग दिया। तो हाउ डिड यू फील सर? कैसा महसूस कर रहे हैं? सर पहले तो मैं अपने कोच का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म दिया है। सर मैं एक छोटा सा प्लेयर हूँ नोपरा फुटबॉल अकेडमी से, नोपरा से आया हूँ सर। फिर हमें निफ ने जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया है सर, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है सर। यहाँ पर श्रीनगर में मैंने पहली बार इधर खेला है सर। सो मैं अपने सर मैनेजर का भी शुक्रगुजार करता हूँ सर, आज़ाद सर, और ये अपने कोच सर मुश्ताक अंकल, उसका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। सो मुझे आज बहुत अच्छा लगा खेलते हुए, तो और मज़ा भी आया खेलने में। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी खुशी का ठिकाना आप देख सकते हैं कि ये बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। निफ ने जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे इनको यंग जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोवाइड किया है, जो ग्रास रूट लेवल से इन्होंने खिलाड़ियों को निकाला है, बिल्कुल उनकी काविशें जो निफ की हैं वो यहाँ पे आज रंग ला रही हैं। फिलहाल हमारे से जो डॉक्टर जमील साहब हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर, एक्स फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सर आपका ख्याल क्या कहेंगे आज के इस गेम के हवाले से? शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जहाँ की मतलब हमारे एक्स फुटबॉलर्स जिन्होंने एक कोशिश की है
रूरल एरिया से, सेंट्रल एरिया से, सिटी एरिया से सब बिलो 16 यहाँ लाने के लिए, इनको एक एक्सपीरियंस देने के लिए टर्फ पे कैसे खेलते हैं, जहाँ पे इनको कोचेस भी देखते हैं, सीनियर फुटबॉलर्स भी देखते हैं, और जहाँ जहाँ इनको लगेगा कि इनमें टैलेंट है कि इनको कैसे आगे चलाना है, ये एक इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम बहुत खुश हैं। मसरत है ये कि बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी यहाँ आते हैं और ये टीम सारी सिर्फ कश्मीर डिवीज़न से आ रही हैं, जिनको ये एक अच्छा मौका मिलेगा अपना टैलेंट आगे दिखाने के लिए और इनको आगे चलाने के लिए। जैसे कहते हैं कि स्पोर्ट्स पिछले 1-2 साल से स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए था, ध्यान गवर्नमेंट दे रहा है। हर कहीं ब्लॉक्स में स्पोर्ट्स फील्ड्स बन रहे हैं, पंचायत में स्पोर्ट्स फील्ड्स बन रहे हैं। स्पोर्ट्स में मतलब गवर्नमेंट का एक ट्रस्ट है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फंडिंग हो रही है। हम देखेंगे कि 1-2 साल में इसका बहुत ही अच्छा नतीजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मौजूद थे चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर जमील, जो एक्स फुटबॉलर भी रहे हैं, और निफ की काविशों की इनकी तरफ से भी सराहना की गई। तो फिलहाल जो निफ के ऑफिसर्स हैं हमारे साथ जुट के, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है, आपकी जो काविशें हैं आज रंग ला रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबकी हमारी तो कोशिश है ही इसमें, लेकिन जहाँ तक मतलब हमारे स्पॉन्सर्स का ताल्लुक है, ये उनकी वजह से मुमकिन हुआ यहाँ पे ऐसा इवेंट करना। ये कोई मामूली बात नहीं है कि ग्रास रूट लेवल पे 24-25 टीमों का इवेंट यहाँ पे करना इस विंटर्स में। कोशिश है, जैसे आपने इस बच्चे को भी देखा कितना एक्साइटेड था है, क्योंकि इसको जिस इलाके से यहाँ खेलने के लिए आया है वहाँ इस किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसा टर्फ कहीं पे नहीं है एक्सेप्ट श्रीनगर में ये एक टर्फ है। और यही हमारी निफ की कोशिश है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, खास करके स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो इसमें हमारी एक पार्टी इसमें इस टूर्नामेंट में है, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। हम उनसे गुजारिश करते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चूँकि यहाँ का विंटर मौसम ज़्यादा रहता है, हम चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक टर्फ हो जहाँ पे बच्चे विंटर्स में अपने खेल कूद को जारी रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मौजूद थे निफ के जो ऑफिशियल है, बिल्कुल आज निफ की जो कोशिशें हैं, जो इन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर, तो बिल्कुल आज इनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो खिलाड़ी हैं अंडर 16, उनका जो टैलेंट है वो सामने आ रहा है। यही खिलाड़ी आगे चल के नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल अभी कुछ पल बाद यहाँ पे मैच नंबर 13 यहाँ पे शुरू होने वाला है, तो उसकी जो लाइव ट्रांसमिशन है अब तक पहुंचाई जाएगी। आप फेसबुक पे निफ का ऑफिशियल पेज सर्च कर सकते हैं, वहां पे लाइव मैच आप देख सकते हैं। तो हम को तब तक दीजिए इजाजत। जो हमारे मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, आप नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैच नंबर 13 का आप आनंद लीजिए, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।